नमस्कार मित्रों। आगामी 4 सितंबर 2024 को दोपहर तकरीबन 12 बजे के आसपास ग्रहों में राजकुमार बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो मार्गी अवस्था में कर्क राशि से निकलकर सूर्य की राशि जो उनके मित्र हैं सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वहां पर सूर्य पहले से विराजमान है तो सूर्य और बुध की युति बन जाएगी और ये सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग एक बार पुनः बन जाएगा सिंह राशि में। सूर्य 16 सितंबर तक यहाँ पर रहने वाले हैं तो सूर्य और बुध की जो ये युति है वो 16 सितंबर तक रहेगी। उसके बाद सूर्य चले जाएंगे कन्या राशि में। बुध का मित्रों ये गोचर 4 सितंबर से 23 सितंबर तक चलने वाला है सिंह राशि में। इसके बाद बुध भी अपनी स्वराशि और उच्च राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। आज इस वीडियो में आपको सभी 12 राशियों पर इस बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सकारात्मक और नकारात्मक, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ में अंत में उपाय भी बताऊंगा बुध को बेहतर करने के। तो बुध के बारे में जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, बहुत जल्दी इनका राशि परिवर्तन होता है और इनसे संबंधित जानकारियां भी बहुत से लोगों को पता होगी अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे। देखिए, बुध जो होते हैं उनकी 2 राशियां, मिथुन राशि, कन्या राशि। नीच राशि इनकी जो होती है वो मीन होती है और वो अपनी ही राशि कन्या में उच्च के होते हैं। इनके मित्र सूर्य होते हैं। इनके जो शत्रु हैं वो बुध के जो शत्रु हैं वो चंद्रमा, मंगल हैं। साथ ही जो बुध होते हैं ये मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, वाणी के कारक, बुद्धि के देवता इनको बोला जाता है। शरीर में हमारे त्वचा के कारक ग्रह होते हैं। तो ये एक सामान्य सी जानकारी है जो हमेशा आपको दी जाती है, तो इसमें ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। चलिए आपको राशियों की जानकारी देते हैं कि बुध के राशि परिवर्तन का 4 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में सिंह राशि में गोचर करते हुए क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहली राशि मेष राशि की बात करते हैं। आपके लिए पंचम भाव में गोचर होगा सूर्य के साथ यहाँ पर 16 सितंबर तक रहने की वजह से जो बुधादित्य राजयोग बन रहा है। संतान के कैरियर में तरक्की देखने को मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगी, बुद्धि आपकी काफी प्रखर हो जाएगी, पुरानी समस्याओं से आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। मान सम्मान बढ़ेगा, यश की प्राप्ति होगी, धन संबंधी चिंताएं दूर होंगी। साथ ही शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों को फायदा हो सकता है क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी। षष्ठेश होकर पंचम भाव में तो संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता के योग बनेंगे। जो छात्र विदेश जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, किसी अच्छे कॉलेज एडमिशन में लेना चाह रहे हैं, एमकॉम वगैरह MBA करना चाह रहे हैं या CS करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो ओवरऑल जो मेष राशि के जातक उनके लिए गोचर बहुत अच्छा। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, ये जानकारी आपको चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपने लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य प्रभावित है इसीलिए बोलने में थोड़ी समस्या आ रही है, तो इसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। मित्रों, दूसरी राशि की बात करता हूं, वृषभ राशि। आपके लिए धन भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी को चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो पंचमेश होकर चतुर्थ भाव में तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग है। यहाँ सूर्य के साथ बैठकर जब बुधादित्य राजयोग बनाएंगे तो देखिए, चतुर्थ भाव में बुध थोड़ा कमजोर भी हो जाते हैं, परंतु दशम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, तो अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर जुड़े हुए हैं, दलाली आदि काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं, ब्रोकरेज आदि का काम करते हैं, अच्छा है आपके लिए। साथ ही राजनीतिक सलाहकार वगैरह लोगों के लिए भी अच्छा है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, लेखन संबंधित काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, अच्छा है आपके लिए। और धनेश होकर चतुर्थ भाव में है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आदि पर भी आप खर्च करेंगे। बस आपको ये समझना है कि पंचमेश होकर चतुर्थ भाव में है तो अपनी राशि से द्वादश भी बैठे हैं, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा अच्छे से सोच विचार कर कीजिएगा, न तो कोई धोखा भी हो सकता है, धन हानि की भी संभावना आपको हो सकती है। तो इसका ध्यान रखिएगा, अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, साथ ही अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत मौसम आदि के बदलने से आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है। बुध की राशि मिथुन की बात करते हैं। आपके लिए तीसरे भाव में गोचर हो रहा है। बुध का गोचर बहुत अच्छा तो नहीं होता है यहाँ पर, फिर भी सूर्य बैठे हुए हैं, समस्याओं को आप अच्छे से टैकल कर लेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर रखिएगा, मित्रों के साथ संबंधों को बेहतर रखिएगा, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि है तो विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छा, उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र पिछले दिनों प्रयासरत थे और किसी कारण से वीजा या आर्थिक संबंधित कोई परेशानी आ रही थी वो दूर हो जाएगी। पिता के साथ भी मतभेद दूर होंगे, पिता के साथ भी आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा, उनके भाग्य का सहयोग मिलेगा, उनकी ओर से आपको लाभ देखने को मिलेगा।
और धर्म कर्म में भी रुचि अगर आप बना के रखें, धार्मिक यात्राएं आदि करें तो अच्छा है आपके लिए गोचर, ठीक रहेगा। लग्नेश होकर तीसरे भाव में तो पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि गोचर आपके लिए भी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। कर्क राशि की बात करते हैं, आपके धन भाव में गोचर हो रहा है। बुध आपके लिए कोई कारक नहीं होते हैं, खर्च के घर के स्वामी 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव। तो वाणी तो आपकी प्रभावशाली रहेगी क्योंकि सूर्य धनेश होकर यहाँ पर 16 सितंबर तक बैठे हुए हैं, तो धन के लिए तो बहुत अच्छा। वाणी संबंधित काम करने वाले लोग, जैसे ज्योतिष का काम करते हैं, कंसल्टेंसी एडवाइजरी का काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा, गायन संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है। धन आपके पास आएगा, खर्च भी उसी मात्रा में होगा क्योंकि बुध यहाँ व्ययश होकर बैठे हैं। पैतृक संपत्ति जुड़े मामलों में भी आपको फायदा होगा, थोड़ा वाद विवाद जरूर होगा लेकिन मामला आपके पक्ष में आ जाएगा, ये अच्छी बात रहेगी। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी तो थोड़ा बहुत स्किन डिजीज, वाणी में कुछ माफ कीजिएगा, गले में कुछ संबंधित समस्या हो सकती है, मौसम बदल रहा, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह, वायरल आदि की संभावना हो सकती है। साथ ही सूर्य दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको आंखों में भी कुछ समस्या हो सकती है, तो अपने आंखों का भी खास ख्याल रखिएगा, तो गोचर आपके लिए बेहतर रहेगा। सिंह राशि की बात करते हैं, आपकी राशि में गोचर हो रहा बुध आपके लिए बहुत ही शुभ होते हैं, बहुत ही योग कारक होते हैं। लाभ भाव एकादश भाव और धन भाव दूसरे भाव के स्वामियों को लग्न, धनेश का लाभेश का लग्न में आ जाना महाधनी योग बनाता है और धन संबंधित चिंताएं आपकी दूर होंगी, प्रचुर मात्रा में धन आएगा। कोई पुराना रुका हुआ धन, किसी को कर्जा उधार दे रखा था, वो भी आपको मिल सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपको कोई फायदा हो सकता है, आर्थिक लाभ हो सकता है, कोई संपत्ति का लाभ हो सकता है। अगर आप विवाहित हैं तो पैतृक संपत्ति जुड़े हुए मामलों में भी आपको कुछ फायदा हो सकता है, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक ठाक रहने वाला है। हालांकि सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं वक्री होकर, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी व्यापार में आपको विशेष लाभ होने वाला है क्योंकि सप्तम में शनि षष्ठ महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हुए मजबूत अवस्था में, और बुध भी उनके मित्र हैं, तो दृष्टि संबंध जो बन रहा है ये व्यापार में आपको विशेष लाभ देगा, बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा। बुध की राशि दूसरी राशि कन्या राशि की बात करते हैं, आपके लिए गोचर समस्या लेकर आ रहा है। लग्नेश और दशमेश होकर बुध द्वादश भाव में रहेंगे, यहाँ कमजोर भी होते हैं। सूर्य व्ययश होकर यहाँ बैठे हुए हैं, कोर्ट कचहरी जुड़े हुए मामलों में आपको कुछ समस्या आ सकती है। साथ ही किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से बचें, अन्यथा आप किसी नए लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं। खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्या, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है। साथ ही हेयर फॉल या हेयर डैंड्रफ जैसी समस्या, और छठे भाव पर दृष्टि है तो अपने पाचन का भी ध्यान रखिएगा। शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है, आपको परेशान करेंगे। पढ़ाई से आपका थोड़ा मन उचट जाएगा, बेफिजूल की चीजों में आपका मन लगेगा, तो इन सब चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। दशमेश होकर द्वादश में है तो कार्यस्थल पर भी अतिरिक्त सतर्कता बरतिएगा। आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र वगैरह हो सकता है, आपकी कोई चुगली वगैरह कर सकता है। बॉस और कलीग के साथ आपका मतभेद भी हो सकता है जिससे कुछ समस्या आ सकती है। तो कन्या राशि वालों के लिए कतई अच्छा नहीं है, वैसे भी लग्नेश का द्वादश में जाना कभी भी अच्छा नहीं होता। तुला राशि की बात करते हैं, आपके लिए गोचर बहुत अच्छा है। लाभ भाव में सूर्य और बुध की युति बन रही है, मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि, शेयर मार्केट से लाभ, विदेशों से व्यापार करने वाले लोगों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान उत्पत्ति के लिए भी अच्छा समय, साथ ही संतान अगर पहले से है तो उसके कैरियर में तरक्की, संतान का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और कहीं ना कहीं आपको जो है विशेष सफलता मिलेगी। और भाग्य स्थान के स्वामियों का लाभ में है तो भाग्यवश आपको लाभ मिलेगा, धन की अच्छी आपको प्राप्ति संभव है इस गोचर के दौरान। तो सिंह राशि के बाद तुला राशि और दूसरी राशि जिसके लिए बुध का गोचर बहुत शानदार है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही, कर्क राशि पर भी शनि की ढैया चल रही थी, मैं बताना भूल गया। शनि की ढैया चल रही, दशम भाव में बुध का गोचर हो रहा, सूर्य यहाँ मजबूत होते हैं, बुध भी यहाँ अच्छे गोचर में अच्छा फल देते हैं और बुधादित्य राजयोग बना हुआ है, तो बहुत अच्छा। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, सीएस के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। लेखन संबंधित काम, ज्योतिष का काम करते हैं, एडवाइजरी कंसल्टेंसी जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय। पिता के साथ भी आपके संबंध बेहतर रहेंगे और ये थोड़ा सा आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अष्टमेश होकर ये दशम भाव में तो थोड़ा बहुत कार्यस्थल पर आपको कुछ समस्या जरूर हो सकती है, परंतु लाभेश होकर दशम भाव में तो आपको लाभ भी होगा, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आप उसको कैश कराइए तो आपके लिए अच्छा होगा। भौतिक सुख साधन में भी वृद्धि संभव। धनु राशि की बात करते हैं, सप्तमेश और दशमेश होकर आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। केंद्रीय त्रिकोण राजयोग है, कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ेगा, व्यापार में तरक्की होगी, पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा। पति पत्नी अगर किसी बिजनेस में एज अ बिजनेस पार्टनर काम करते हो तो और भी अच्छा। बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय। आत्मविश्वास, पराक्रम, पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी क्योंकि सूर्य के साथ बुध की तीसरे भाव पर दृष्टि है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा रखेगा, उनके साथ
अच्छा समय व्यतीत कीजिए तो आपका भी मन प्रसन्न रहेगा और मित्रों के साथ घूमने फिरने का भी आपको मौका मिल सकता है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा, आपके मन को प्रसन्न करने का ये काम करेगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए भी गोचर बहुत अच्छा है। मकर राशि की बात करते हैं, आपके लिए थोड़ी सी ये समस्या गोचर लेकर आ रहा है। उसका कारण है कि अष्टम में सूर्य बैठे हुए हैं। बुध तो अष्टम में उतना बुरा फल नहीं देते, परंतु सूर्य के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको हो सकती है, वाणी दोष की भी समस्या हो सकती है, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि, परिवार का कुछ माहौल खराब हो सकता है। आपको हड्डियों में दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है। साथ ही अगर पहले से तो बढ़ सकती है, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठे। पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उनके साथ मतभेद ज्यादा बढ़ सकते हैं, किसी बात को लेकर विवाद भी हो सकता है घर में। बुध यहाँ बैठे हुए हैं, तो किसी भी नए कार्य को करने से पहले रिसर्च कीजिएगा। साथ ही कोई भी काम करते हैं तो अच्छे से रिसर्च करके, शोध करके, अपने सलाहकारों से, जो अपने परिवार में आपके लोग हैं, दोस्त यार हैं, अगर जो क्लोज हैं, उनसे सलाह वगैरह लेकर ही कोई नया निर्णय लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। षष्ठेश होकर अष्टम भाव में बुध बैठे तो एक विपरीत राजयोग बना हुआ, परंतु जो भाग्येश होकर अष्टम भाव में भाग्य की हानि कर रहे हैं, भाग्य में समस्या आपकी होगी। जहां जहां आपको भाग्य की आवश्यकता होगी वहां पर बुध एक समस्या पैदा करने का काम करेंगे। वैसे भी 7.5 का आपको अंतिम चरण चल रहा है, तो समस्या वैसे भी आपके लिए बनी हुई, शनि वक्री भी है, तो आपके लिए गोचर अच्छा नहीं कह सकते। इसके बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए जो बुध होते हैं वो अष्टमेश और पंचमेश होकर सप्तम भाव में आ रहे हैं। सप्तम भाव में गोचर में बुध अच्छा फल देते हैं, परंतु सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, स्वाराशिष्ट हैं, परंतु सूर्य कमजोर होते हैं, यहाँ शनि से दृष्टि भी है। तो समस्या ये है कि यहाँ पर वैवाहिक जीवन तो आपका बुरी तरीके से प्रभावित हो ही रहा है। व्यापार में भी आपको कुछ समस्या हो सकती है। हालांकि पंचमेश होकर यहाँ बैठे हुए हैं तो थोड़ा बहुत बुद्धि कौशल के माध्यम से, क्योंकि सूर्य बुध का जो बुधादित्य राजयोग होता है, इस समस्याओं को मैनेज करने का काम देता है। मैनेजमेंट आपका बेहतर रहेगा, तो आप आने वाली समस्याओं को पहले से भांप लेंगे, या पहले जो समस्याएं बनी हुई थी उससे आप निकलने में कामयाबी हासिल जरूर करेंगे। परंतु अष्टमेश होकर सप्तम भाव में पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में यह समस्या जरूर पैदा होगी इस समय। और 16 सितंबर तक तो आपको वैसे भी कोई भी अपनी तरफ से स्टेप नहीं लेना चाहिए, बात को ना बढ़ाएं आगे, विवाह संबंध तो अच्छा रहेगा। और ओवरऑल गोचर आपके लिए मध्यम कह सकते हैं, कोई बहुत अच्छा नहीं है। शनि की 7.5 चल रही है, दूसरा चरण, तो वैसे भी आपको सतर्क रहना चाहिए, और वक्री भी है शनि। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। चतुर्थेश और सप्तमेश होकर छठे भाव में। छठे भाव में बुध का गोचर अच्छा होता है, यहाँ मजबूत भी होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और भौतिक सुख साधन में भी वृद्धि आपको कहीं ना कहीं होगी। कोर्ट कचहरी जुड़े हुए मामलों में भी आपको कुछ फायदा हो सकता है। हालांकि किसी नए विवाद में पड़ने से खुद को बचाइएगा। खर्च में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, परंतु वो खर्च आप अपने ऊपर करेंगे, भौतिक सुख साधन पर, ट्रैवलिंग पर, दिखावे पर। तो थोड़ा बहुत बजट अपना मेंटेन करके चलिए तो बेहतर रहेगा, नहीं तो ये बजट, ओवर बजट होने से आपके लिए मानसिक तनाव का कारण भी बन सकता है। और बेवजह के घूमने फिरने से बचेगा, न तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। छठे भाव में सूर्य बैठे, अपने पाचन का बहुत ध्यान रखिएगा। तो शत्रुअंता योग भी बन रहा है, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। और कोई पुराना शत्रु आपको परेशान कर रहा था तो इस गोचर के दौरान शांत रहेगा, आपके समक्ष आने से भी उसको समस्या आएगी, डरेगा। तो मीन राशि वालों के लिए भी गोचर अच्छा कह सकते हैं। बस चतुर्थेश होकर छठे भाव में, तो ये ध्यान रखिएगा, और सप्तमेश होकर छठे भाव में अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। साथ ही जो लोग विवाहित, अपने पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, गोचर अच्छा रहेगा। तो मित्रों, यह था सभी 12 राशियों के लिए सूर्य के साथ जो बुध का गोचर हो रहा है 4 सितंबर से 23 सितंबर तक, जिसमें 16 सितंबर को सूर्य निकल जाएंगे। तो 4 सितंबर से 23 सितंबर तक जो बुध का गोचर है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशियों पर, उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए हर बुधवार को। साथ ही गाय को हरा चारा खिलाइए, साथ ही हरा वस्त्र धारण कीजिए। अगर हरा वस्त्र नहीं धारण कर सकते हैं तो एक हरा रुमाली अपने साथ रखकर कार्यस्थल पर जाइए हर बुधवार को, तो अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो भी ज्यादा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर आप लोग मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ आसानी से देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।